हम्म। जय जय राम, जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय फैमिली गेट टुगेदर संतों की शरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। और आज हमारी पुस्तक चर्चा है पूज्य श्री प्रेम जी महाराज श्री की जीवन गाथा। और बहुत बहुत फेवरेट बुक है बहुत लोगों की। हाँ, जो जितना छिपते हैं उतना उनको प्रभु के बहुत बहुत लोगों को इसका रहा। अब इसकी हमारी थर्ड प्रिंटिंग जाएगी। वी आर जस्ट ऑन द होल्ड। और इसका आ गया हुआ है कि महाराज श्री की थर्ड प्रिंट जाएगी, थर्ड बार प्रिंट होगी ये बुक। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, इतने सुंदर गिफ्ट्स लेते हैं। सो हमारी नई बुक भी आई है। और श्री राम शरणम की संस्कृति से गाढ़ प्रेम। तो आप लोगों में किसने ऑर्डर कर दी? देखिए जरा किस तक मेरी आवाज पहुंच रही है सबसे पहले तो। आराध्या मम्मा ने ऑर्डर कर दी। आंटी जी कौन सी वाली? जो अभी आई है श्री राम शरणम की हाँ जी संस्कृति। आंटी अभी आई है। मतलब अभी मैं स्कूल से आई थी, आई है। ओ तेरी क्या बात है। हाँ तभी महाराज ने अरे वाह, वेरी नाइस, अभी पहुंची है। हाँ वेरी नाइस, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और रेनू जी का तो कनेक्ट नहीं हो रहा, पर आ जाएंगे। सो थैंक यू सो मच। सो कहिए कहाँ कैसा चल रहा है और कहाँ पर हैं। और या आप मनीषा जी के साथ हैं आराध्या? राम राम दीदी। नहीं नहीं, अब नहीं, अच्छा आप रेनू जी के साथ हैं, रेनू जी के साथ हैं मनीषा जी? नहीं आंटी। नहीं नहीं, सब अलग अलग हैं। अरे वाह। सब अपने अपने को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ वेरी नाइस, वेरी नाइस। रेनू जी आवाज आई? नहीं, ठीक है ठीक है, फिर चलते हैं। कहाँ हैं आप लोग मनीषा जी? हाँ दीदी, हम लोग 7 चैप्टर कंप्लीट कर लिया, जिसपे हमने ये कहा कि प्रेम जी महाराज श्री ने जो भी किया वो करके दिखाया, बोला नहीं। वो चीज बोलते तब थे जब वो कर लेते थे, जीवन में उतार लेते थे। तो यही हम लोगों ने प्रैक्टिस की थी। और दूसरा उसी में ये था कि महाराज जी ने कभी भी हम मतलब किसी की भी हेल्प करने से पहले ये नहीं देखेंगे कि उसका हमारे प्रति बिहेवियर क्या है। अगर उसको जरूरत है तो हम हेल्प कर देंगे। प्रेम जी महाराज श्री का जो एग्जाम्पल है ना, उन्होंने अपने बॉस का यस व्यवहार यस, उनके प्रति अच्छा एब्सोल्युटली नहीं मेरी। था, हाँ बिल्कुल फिर भी बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल हम उस बिल्कुल। टाइम अपना वो चीज नहीं लेके आएंगे कि उनका बिहेवियर हमारे प्रति क्या है। अगर उनको नो नीड नो है। नो, ये संसारी है। ये एरिया, ये हम लोग जहाँ बैठते हैं हम प्योर साधकाई करते हैं और प्योर साधकाई प्रैक्टिस करते हैं। तो हमारे तो थॉट भी नहीं आएगा ऐसा कि उसने मेरे साथ ऐसा किया और तो मैं उसके लिए हेल्प ना करूं। ये हम लोग नहीं हैं। पर है ऐसी कैटेगरी है जो राम नाम जपते हैं, सत्संग जाते हैं, बहुत सारे काम करते हैं श्री राम शरणम की। वो कैटेगरी है। वो देखिए क्या टॉपिक आपने महाराज महाराज लेके आए, क्योंकि इन चीज़ों को डिफरेंशिएट कर पाना, तभी सही वर्ड्स हम यूज करेंगे। जैसे कि कल एक मतलब खड़े होंगे, जैसे है ना गली में खड़े होते हैं सब, और आपका वो एरिया ही श्री राम शरणम के साधकों का होता है कि ये आपकी सोसाइटी ही वही है, आते जाते सब राम राम हो रहा है ऐसे वाला। तो वो ऐसी वाली कॉलोनी है आई गेस। तो वो लोग ऐसे ही खड़े थे और दो लेडीज थी और एक कोई साधक जी वहां से गुजरे, तो वो भी खड़े हो गए। तो बड़ी चर्चा हो रही थी। तभी उनमें से एक साधिका जी ने इंट्रोड्यूस किया कि ओ ये इनके बच्चे और ये सब बड़ी बैठक ले रहे हैं
और आ गया नाम अनुपमा का। कहते वो जैसे ये वर्ड आया उनका रंग रूप सारा ही बदल गया। कहते इतना एविडेंट था कि भाई उसका नाम आया और रंग रूप बदल गया। तो मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा वो साधक जी बहुत जाप करते होंगे। नहीं, मैंने कहा वो साधक जी हर रोज सत्संग जाते होंगे। कहते हाँ जी। मैंने कहा वो बहुत ड्यूटीज करते होंगे। कहते हाँ जी। और फिर वो कहते कहते वो बहुत जाप भी करते हैं। मैंने कहा हाँ जी। कहते उनका उनका चेहरा देखने वाला था, अच्छी वाली बातचीत हो रही थी और सब कुछ बदल गया। सो ये जो है, हम ऐसी ये कैटेगरी नहीं है, मतलब क्लियरली। और तो जैसे आपने ये बात की कि हम लोग कि कोई भी आए, रिस्पेक्टिव ऑफ क्या नाम है क्या है, अगर पता चले कि वे ठीक नहीं है, वो ऐसे हैं वैसे हैं, हम बिल्कुल, क्योंकि हमारा या सोच अलग है बिल्कुल, और प्रैक्टिसिंग भी अलग है। तो मैंने कहा ये तो वो तो बहुत, उसमें तो जो भी सेवा कर रहे हैं, जो भी वो यात्रा ले रहे हैं और जहाँ से भी वे शुरू हैं, वो डिफरेंट होता है, वो डिफरेंट है। और फिर या बहुत तो ये बहुत इंटरेस्टिंग था। तो ये चीज़ तो उन्होंने मुझे बताया, हम इनको कोई बात नहीं, हो जाएगा। कभी जैसे रास्ते पे हैं, ये तो गुरु करते हैं, हम तो कुछ नहीं करते इसमें। थैंक यू सो मच बच्चे लोग, क्या बात है। हाँ, हमारे स्कूल शुरू हुए तो महाराज ने कहा चलो भाई यहाँ भी बच्चों के साथ बैठो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ट्रैवल कर रहे हैं फिर भी आए हैं, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। और ये मान्या है ना? राम हाँ, राम आंटी जी। मान्या है, वेरी राम राम नाइस। आंटी जी। सौम्या है, वेरी नाइस। और ये थैंक यू। है, ये तो डांसर है, ये तो सोशल मीडिया पे डांस करती हैं और प्राइजेस लेती हैं। ये तो वो हैं। तो हम ये तो हाँ, नोन पर्सनालिटी। ये हाँ, और नोन पर्सनालिटी बुक क्लब कर रहे हैं और प्रभु का, गुरुजनों का फॉलो कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, तो बहुत सुंदर बात है, वेरी नाइस। वेलकम बच्चा लोग, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आंटी जी। हाँ, तो मैं लाइक नहीं करती हूँ क्योंकि वो मेरा एरिया नहीं है सोशल मीडिया पे, पर प्रभु दिखाते हैं जरूर। बढ़िया। सो कहिए, कहाँ पर पहुँचे? मनीषा जी ने तो बताया कि वे पहुँचे हैं, कि अगर हमारे हमारे साथ कोई जो मर्जी करे, और लेकिन अगर एक साधक है हम, और प्रैक्टिसिंग साधक हैं, हमारे गुरुजन सदा यही करते थे, गंदा बोल रहा है कोई, नीचा दिखा रहा है कोई, अपमान कर रहा है कोई, किसी की टांग टूटी है उसकी हेल्प कर रहे हैं जाके। सो जबकि जबकि उनके उनके जो अनुयायी हैं, जो उनके आसपास होते हैं, उनको पसंद नहीं आता। ये बहुत सुंदर बात है देखने की, गुरु क्या एक्शन कर रहे हैं। और ये महाराज ने बहुत सुंदर बात की है कि जो साथ आसपास होते हैं, जरूरी नहीं वो गुरु जैसे हो या गुरु जैसी क्वालिटीज इम्बाइब करें, राइट। अब क्या था, प्रेम जी महाराज को क्या स्टोरी थी कि प्रेम जी महाराज के जो बॉस थे, वो उनसे ठीक व्यवहार नहीं करते थे, राइट। और फिर जब उनकी टांग पे चोट लगी, तो पूज्य श्री प्रेम जी महाराज जी उनकी हेल्प करते, बैग उठाते, उनको स्कूटर गाड़ी तक बिठाते। तो उनके जो साधक थे, उनको पसंद नहीं आता कि हमारे गुरु ऐसे कर रहे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि साधक जो साथ साथ होते हैं, एक तरह का होता है, लेकिन क्योंकि अ, होता है ऐसी चीज कि क्यों महाराज कष्ट कर रहे हैं, क्यों महाराज इस तरह कर रहे हैं, वो ऐसा बिहेवियर नहीं करता, उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन वहां पर अगर हम ये करते हैं कि हम जैसे गुरु के भाव हैं वैसे ही हम करें, तो बात बनती है।
तो अगर गुरु हेल्प करते हैं, ये नहीं कि गुरु बिहेव कैसे करते हैं, ड्रेसअप कैसे होते हैं, ऑरेंज कुर्ता पहन लिया, वाइट वो पहन ली और टोपी पहन ली, या वैसे ही बोलना शुरू कर दिया, हाँ वो नहीं, उसकी बात नहीं है। जो उनकी वैल्यूज हैं, हाँ स्वरूप, हाँ रूप एंड स्वरूप ये है। तो जो उनकी वैल्यूज हैं वो जब हम इनकलकेट करते हैं तो वो बहुत सुंदर रहता है, बहुत ही सुंदर रहते हैं। यस, हाँ जी, हाँ जी, सौम्या जी हाथ ऊपर कर रहे हैं, कहिए क्या कह ये रहे हैं। जो पूज्य श्री महाराज जी हैं, उनको तो पता ही नहीं था कि जो उनके बॉस थे, उनको तो पता ही नहीं था कि वो गुरु हैं कहीं के। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमारे गुरुदेव कैसे, गुरुदेव बन के नहीं रहते, अरे पानी लाओ, अरे मेरे लिए इधर भोजन लाओ, अरे मुझे प्रणाम करो, अब मैं उठा हूँ, चलो मेरे आगे फूल रखो, हाँ चलो तुम मेरे लिए ये बुक लाओ, वहाँ पड़ी है, अच्छा तुम हाँ, हमारे गुरुजन ऐसे नहीं थे, वेरी डाउन टू अर्थ। हर छोटे से छोटा काम स्वयं करते, और फिर वेरी हार्ड वर्क, अपनी ड्यूटीज बहुत सुंदर से निभाते। सच मानिए, जो अपनी ड्यूटीज, चाहे बच्चे हैं चाहे बड़े हैं, अगर ड्यूटीज प्रभु के लिए नहीं निभा रहे, प्रभु के लिए इम्पोर्टेंट वर्ड है वो, दे आर जस्ट वेस्टिंग द टाइम, नथिंग, इट्स जस्ट नथिंग, just wasting their life, human birth। हाँ, अगर मैं प्रभु के लिए पढ़ती हूँ, मैं प्रभु के लिए वहाँ दूसरों के लिए काम करूँगी, मैं दूसरे आए हर काम अगर प्रभु के लिए करते हैं तब लाइफ वर्थवाइल है, वरना तो इट इज वेस्टेड, कुछ नहीं है उसका। या सो तभी बनता है, तभी वो कैसे माइंडसेट से हम काम करें। तो हमारे गुरुदेव जैसे उन्होंने बोला कि तभी घरों में, स्कूल्स में बड़ी बड़ी बातें मत करो, करके बताओ, हाँ एक्ट, एक्शन करो, ना कि बातें करो, है ना। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट, करके दिखाओ। अगर बोला है मधुर, अगर बोला है स्वीकार करना, करके बताओ, ना कि बोलो। हम बोलते हैं पट 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 पट, राइट। या ये चीज है। सो कहिए, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन। पूछो पूछो, क्यों, क्वेश्चन होना चाहिए, होना चाहिए, पूछे कोई क्वेश्चन। हम्म, हम्म। अच्छा बताइए, ये जो आप प्रैक्टिसेस करते हैं, आपको मिलता है, प्लानर्स लिख रहे हैं? हाँ जी, एक ने तो बोला लिख रहे हैं, मान्या तो गायब हो हाँ गई। जी। हाँ, प्लानर्स लिख रहे हैं, प्लानर्स लिख के पोस्ट करते हैं। जी हाँ जी, ओके, गुड गुड, वेरी नाइस। पोस्ट प्लानर्स पोस्ट भी पोस्ट कर करते हैं, रहे बस हैं कि लिखते हैं। हमें ये याद रहा। किसको याद नहीं रहता कि हमने क्या प्रैक्टिस करनी है? किसको याद नहीं रहता हमने क्या प्रैक्टिस करनी है? बताओ, याद रहता है? हर रोज लिखते हो कि जब बैठक होती है उससे पहले लिखते हो? रोज लिखते हैं। हर रोज लिखते हैं तो याद रहता है कि क्या लिख रहे हैं, या हमने क्या जी प्रैक्टिस हाँ, करनी है। क्या थी जी आपकी हाँ। प्रैक्टिस इस वीक, सौम्या बताइए। हमारी प्रैक्टिस थी कि हमें सबकी हेल्प करनी चाहिए। जैसे कोई आता है तो उससे उसको मना नहीं करते। जैसे कई लोग होते हैं, कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मैंने सुना है कि कई लोग ना, जिसको हम पैसे देते हैं, तो वो
नशा करते हैं, नशा टाइप कुछ होता होगा, आई डोंट नो, पर वो करते हैं। पर कई लोग कहते हैं कि उनको खाने की चीज ला के दो, उनको ये पैसे वगैरह मत दो। कई लोग जो बहुत ही ओल्ड एज में आ जाते हैं ना, उनको तो वो उनको भी नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और कई कई लोग तो जो उनके पेरेंट्स हैं उनको तो वो घर से ही निकाल देते हैं कि आप ओल्ड एज में आ गए हो तो आप हमारी लाइफ को वो करोगे, फलाना करोगे। पर कई लोग होते हैं कि अपने पेरेंट्स को ओल्ड एज में बहुत हेल्प करते हैं, और कई होते हैं जो नहीं करते हैं। चलो टीनेज की बात करते हैं, हम्म। राइट। तो अब आप बताओ मुझे कि आपने प्लानर में मम्मी की कितनी बार किचन में जाके हेल्प की। रोज ही करती हूँ। रोज करते हैं मम्मा की हेल्प किचन में, शाबाश। क्या करते हैं, क्या ड्यूटी है आपकी किचन में? जो आंटी जो हमारे घर आती है वो बर्तन वॉश करके जाते हैं, वो उसकी प्लेसेस पे लगाती हूँ। जो वेरी वेजिटेबल्स नाइस। आती हैं नाइट में वो फ्रिज में लगाती हूँ। बढ़िया बढ़िया। और फिर बेडरूम कौन क्लीन करता है आपका? मैं। आप करते हैं अपना बेड अच्छे से, बेडशीट चेंज कर लेते हैं अच्छे से, कर लेते हैं, करते हैं चेंज कि मामा हेल्प करती है? मामा नहीं अपना हेल्प। काम खुद ही आप अपना काम अपना खुद ही काम, करती हूँ। आप अपना काम खुद ही कर लेते हैं, शाबाश, वेरी नाइस। अब यहाँ पे बताएं मान्या, क्या करते हैं हेल्प घर में? आंटी जी जो बर्तन पड़े होते हैं उनको समेटने में हेल्प वो करती हूँ। सारे ही वही करते हैं, कुछ और लेते हैं। अच्छा, कि अब उसके बाद कब कितने बजे समेटते हो स्कूल से आके? बर्तन कल वाली में आज कितने बजे समेटे थे कि अभी समेटने हैं? समेटने हैं। अभी समेटने, डिनर के समेटने होते होंगे, है ना? मम्मा समेटने देती है, समेटने देती है, वेरी नाइस वेरी नाइस, शाबाश। और आपके कपड़े कहाँ होते हैं जो आप सुबह चेंज करते हो, कहाँ रख के जाते हो? सुबह वॉशरूम में। बाथरूम में? हाँ, कहाँ रख? वॉशरूम वॉशरूम में कहाँ? वहाँ पे वॉशिंग मशीन के पास। वॉशिंग मशीन के पास, अंदर नहीं रखना होता? अंदर क्या है, अलाउड नहीं है, क्या है? उसमें हमारे वॉशिंग मशीन की 7 बाल्टी पड़ी होती है उसमें। उसमें रख के जाते हैं एवरी डे। हाँ, शाबाश, वेरी नाइस। और ये बच्चों के शिखा गुप्ता जी, हाँ शिखा एंड गुप्ता जी, ऐसे बात कर लेते हैं। आप अपने डर्टी क्लोथ सुबह कहाँ रख के जाते हो गुप्ता जी? पहले गुप्ता जी से बात करते हैं। गुप्ता जी बताइए। सिग्नल नहीं आ रहा है ना, ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन बाद में ले लेंगे, राइट। सो अच्छा, टॉवल, गीले टॉवल कहाँ रखते हैं? गीले टॉवल कहाँ रखते हैं सौम्य? गीला टॉवल कहाँ होता बाहर है सुबह? स्टैंड पे रखते हैं स्टैंड जहाँ है पे। वहां पर रखते हैं, हाँ शाबाश, जी। वेरी नाइस। आराध्या कहाँ रखती है गीला टॉवल और कपड़े? आंटी मैं बाहर डाल देती हूँ। और और भाग रहे होते हैं सुबह सुबह तो कहाँ रखते हो? आंटी तब तो नीचे पड़ा रह जाता है। है ना, बिल्कुल, वो भाग ही रहे होते हैं रोज तो वैसे। हाँ, हम भागे नहीं, समय कहती नहीं आंटी मैं नहीं भाग रही होती, मैं आराम से कर रही होती हूँ, वेरी नाइस वेरी नाइस, बढ़िया। सो आप फिर ठीक है, बढ़िया। चलो उसके बाद आगे, स्कूल से आके टिफिन कहाँ रखते हैं जी? मनीषा जी जोर की हंसी है। हाँ, बढ़िया। टिफिन टिफिन लेके जाते हैं, टिफिन कहाँ पड़ा होता है स्कूल से आके, ये देखते हैं। बैग से लेके किचन की वॉशिंग एरिया में पड़ा। अच्छा सौम्य, तो भाई हाँ, इस हाउस होल्ड वर्क में बहुत जबरदस्त है, वेरी नाइस। सो बैग है। से लेकर किचन तक चले जाता है,
ठीक है। मैं अपने आप जाता है या मम्मा आवाज देती हैं? नहीं नहीं, अपने आप ही चले जाते हैं बहुत अपने जल्दी आप टिफिन चले जाते हैं, ठीक है, शाबाश। ये गुप्ता फैमिली अपने से पूछना पड़ेगा ये करके। क्या करते हैं। हाँ, हाँ जी। मैं अपने आप को मैनेज करके रखती हूँ कि अपना अपने काम आप किसी मैनेज करके रखते हैं, शाबाश, वेरी नाइस, पर कि वेरी हाँ वो आएगा तो वो करेगा नहीं, जो है मैं खुद ही करती हूँ। बढ़िया बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ जी, मान्या, कहिए, आप कहाँ रखते हैं टिफिन अपना स्कूल से आके? आंटी जी हम लोग वॉशिंग एरिया में रखते हैं, पर कभी कभार ऐसा होता है कि जब हम स्कूल से थक के आते हैं ना, तब मम्मा कहते हैं कि रखो अपना टिफिन। जब 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 थक कर आप आते हो तो मम्मा कहते हैं कि रखो वो, लेकिन जब आप थके हुए नहीं होते हो तो मम्मा रख हाँ, लेती हैं। नहीं, जब हम हाँ, थके नहीं होते तब हम लोग खुद रखते हैं। अपने आप रख लेते हैं, पर जब थके होते हैं तो मम्मा कहती चलो चलो रखो रखो रखो। हाँ जी। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और आराध्या, टिफिन कहाँ रहता है बच्चे? आंटी जी सिंक में रख देती हूँ मैं स्कूल से आते ही। भाई देख लो, आप लोग सब लाइव हो। हाँ, यहाँ तो जो मर्जी बोलो, मम्मियों ने छोड़ना नहीं है। हाँ। ये मम्मियों ने छोड़ना नहीं है। हाँ, महीना भर क्या कह रही थी, क्या बोला था? हाँ, अब करके दिखाओ जो बोल के आए हो। हाँ, पूज्य श्री प्रेम जी महाराज करके दिखाते हैं जो बोलते हैं। सो बहुत आंटी ने फंसा दिया आज तो। रिकॉर्डिंग भी लाइव है और चल भी सारी दुनिया के सामने है। मम्मी ने वापस नहीं छोड़ना। हाँ, और अगर पापा साइड देते हैं, जिनके पापा साइड देते हैं, अच्छा अच्छा बोल मत बच्चे को, वो कहोगे मम्मी के पास, मम्मी ने क्या है ना, मेरे पास पूरा एविडेंस है। ये मम्मी की सारी बल्ले बल्ले है आज। हाँ, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या था कि वे करके दिखाते थे। हाँ, वे करके दिखाते थे। बात यही है, बात यही है कि अगर हम कहते हैं कि द्वेष, हमारे अंदर द्वेष नहीं है, हम करके दिखाते हैं कि हमारे अंदर द्वेष नहीं है। राइट? अगर हम अगर हम पाठ ही करते हैं, करना करके क्या बताना किसी को। हम जब पाठ ही कर रहे होते हैं और हम आनंद ले रहे होते हैं, हाँ, राग द्वेष नहीं या ऐसे घृणा नहीं, तो डेफिनेटली हम करके बताते हैं। राइट? अगर हम कहते हैं नहीं सारे ऊपर उठे, सारे राइज करें, सो हाँ, हम वैसा करते हैं ताकि सारे के सारे राइज करें और कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत इंटरेस्टिंग था। आज भी देखिए कितने बच्चे बैठे हैं और एडल्ट्स भी बैठे हैं। और तो मैं अपनी क्लास में कल्चर से जरूर शुरू होती हूँ। मेरा जितना भी करिकुलम एकदम साइंस से नहीं होता शुरू, क्योंकि मैं जहाँ पढ़ाती हूँ बहुत डिफरेंट कंट्रीज के बच्चे आते हैं। तो हमने कल्चर से शुरू किया और उसका कंक्लूजन जैसे बच्चे बताएंगे कल्चर से क्या मतलब होता है, उनको क्या समझते हैं। बहुत जबरदस्त, इतना देखिए सारी क्लास भरी होती है, इतने डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज आते हैं। और तो फिर इतना सुंदर वहाँ का कि देखिए हमने सिर्फ कल्चर बोला है, ये नहीं कि ये वाला कल्चर, वो वाला कल्चर, फला कल्चर, ऐसा कल्चर। और देखिए कितना रिच होती है हेरिटेज। राइट? उसके बाद कल्चर से लेके फिर मैं स्टूडेंट्स को जैसे संकल्प लेते हैं, वैसे मेरे स्टूडेंट्स भी गोल्स लेते हैं, सेम गोल ओरिएंटेड होता है कि क्या गोल हैं आपके। शुरू में तो सबके बढ़िया होते हैं, वीकेंड में वीकेंड में भी मैं चेक करवाती हूँ मीट किए गोल्स की नहीं। देखिए कैसे स्वामी जी महाराज की जो हम प्लानर्स में करते हैं या हम एवरीडे करते हैं, सुबह देखो रात को देखो, तो जो क्वांटिटेटिव नंबर कि भी आपने ये गोल रखा है कि मेरे 80-90 आए, वीकेंड में देखो भाई 80-90 आए कि नहीं आए, या उसे बनाओ फिर। राइट? अपॉर्चुनिटी देनी इस तरह से। फिर हमने क्या किया, सारी क्लास को एक ही चीज पढ़ने को दी
और उन्हें कहा कि इसमें से जो वर्ड्स पॉप आउट होते हैं आपको वो लेके आओ। अब देखिए मेरा बोर्ड भर गया, सिर्फ 3 पैराग्राफ्स पढ़ने थे, भर गया डिफरेंट वर्ड्स से। तो फिर बच्चों को कहा दिस इज कॉल्ड माइंड डाइवर्सिटी। आप हम सब ने 3 पैराग्राफ्स पढ़े और किसी को कुछ दिखा, किसी के कुछ वर्ड्स थे, किसी के कुछ वर्ड्स थे जो पॉप आउट हुए। एक दूसरे को नहीं बता रहे थे, अपने आप लिख रहे थे। फिर बोर्ड पे आके सबने अपने अपने वर्ड्स बताए और इतना बड़ा पूल बन गया। सो माइंड डाइवर्सिटी, और वही हमारे घर में भी होती है, पेरेंट्स के साथ भी माइंड डाइवर्सिटी, आपके क्लासरूम में फ्रेंड्स के साथ भी डाइवर्सिटी और सोच अलग, राइट। और फिर सत्संगों में भी वही ग्रंथ पढ़ते हैं हर रोज, हाँ वही चीजें पता है अपने गुरुजनों की, पर किसी के लिए कुछ पॉप आउट हो जाती है, किसी को कुछ मिल जाता है। लेकिन अगर मिल रहा है, अगर दिख रहा है, कोई उसे प्रैक्टिस करता है, फिर मैं लिखवाती हूँ उन्हें कि ये जो गोल आपने किया है कौन सी वैल्यूज से किया है, कौन सी क्वालिटी से किया, ताकि बच्चे निरंतर देखें कि मेरे अंदर ये क्वालिटी है। क्योंकि कई बच्चों को तो कोई क्वालिटी सुनने को मिलती ही नहीं है, कई एडल्ट्स को भी नहीं मिलती। बताइए जी, बैठे हैं यहाँ पर रेनू जी। हाँ, इस हफ्ते हाँ कौन सा जी। कॉम्प्लीमेंट मिला? सबसे मेरे को तो ये अच्छा लगा कि हम तो कुछ तो अच्छा सीख रहे हैं, बहुत अच्छा सीख रहे हैं। मतलब कई आदतें बुरी होती हैं, हम किसी के बारे में बुरा भी सोचते थे पहले पर, लेकिन अब नहीं वो सोच पा रहे हैं। ये तो महाराज को कॉम्प्लीमेंट दे दिया। हाँ हाँ। जी। नहीं, मैंने कहा, मेरा प्रश्न था आपको कौन सा कॉम्प्लीमेंट मिला इस वीक? हमें मिला है इस वीक दूसरों में, सब में प्रभु को देखना। नहीं 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 नहीं, ये तो आपका अभ्यास था। किसने आपकी प्रशंसा की आज? हुई प्रशंसा प्रशंसा तो कि नहीं हुई? ये नहीं हुई। बताइए। नहीं नहीं हुई। हुई। कल हुई थी प्रशंसा कि नहीं? नहीं, नहीं हुई। परसों नॉर्मली हुई थी कि नहीं? चलता आ रहा है, वैसे चला है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये देखिए, ये ना केवल बच्चों के साथ है, ये बड़ों के साथ भी है कि उनको जो भी वो काम कोई कर रहा होता है, हम धन्यवाद नहीं देते। मम्मा सब्जी बहुत अच्छी है, मम्मा हाय आपने मेरा कमरा ऐसे रखा, मम्मा आप मेरे लिए गिफ्ट लाए। हाँ, तो क्या है, अब क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि क्योंकि हम ये प्रैक्टिस नहीं करते दूसरे के गुणों का व्याख्यान करना, जो कि हमारे संस्कृति में बहुत सुंदर, प्रभु राम हमेशा अपने पार्टनर का करते और माँ सीता हमेशा अपने पार्टनर का करती। ये हमारी नींव थी, क्योंकि जो जो कपल होता है वो नींव होता है, राइट। एक दूसरे के गुणों को सहारना, फिर क्या होता है जब वो एक दूसरे के करेंगे तो बच्चों के भी करेंगे। और मेरी क्लास में क्या चल रहा होता, ओ माय गुडनेस सच एन इंटेलिजेंट क्लास। जब मैं ऐसे बोल रही होती हूँ, इतनी शांति होती है। क्यों? क्योंकि बच्चे स्वयं को नहीं मानते कि हम इंटेलिजेंट हैं। बच्चे नहीं मानते, उन्हें पता है कि मिस महाजन ने हमें हॉलवे में देखा है, या कोई और टीचर आएगा टॉन्ट मार के कहेगा अरे ये मेरा स्कॉलर है, टॉन्ट मार के। हाँ, लेकिन अगर मिस महाजन इतनी खुश हो रही है कि अरे मेरे को तो इतनी बेस्ट क्लास मिली है और मुझे इतने बेस्ट स्टूडेंट्स मिले हैं, और सन्नाटा छा जाता है, बिल्कुल सन्नाटा, राइट। सो इसलिए ना बच्चों की फैमिलीज, कई बच्चों को बिल्कुल नहीं सुनने को मिलता, कई बच्चों को बहुत ज्यादा मिलता है, वो भी उनको भी नीचे लाना पड़ता है, बड़ा तंग करते हैं। बहुत ज्यादा तंग करते हैं। हाँ, जिनके पेरेंट्स ने जूठा ही चढ़ा दिया होता है।
और एडल्ट्स तो बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। लेकिन एक एज आ जाती है, एक एज आती है जब हम चाहते हैं हमारी तारीफ हो, कुछ मर्जी हो, हमने ये तारीफ होनी चाहिए, क्यों, वो अंदर सारी उम्र नहीं हुई होती। हाँ, और अक्सर फिर जब डॉटर इन लॉज आ जाती हैं, कोई और आता है, घर तो वैसे ही चल रहा होता है है ना, घर तो वैसे ही चल रहा है, वही लोग हैं, चल चल भाग भाग कर कर, खा खा, इसी में लाइफ निकल जाती है। लेकिन जब बड़े होके आती हैं, अब आ जाती है, अब ये आई है, ये मेरी तारीफ करे बस बैठ के। आ, पर खुद तो हमने की नहीं, जैसे रेनू जी ने कहा, नहीं, ना मुझे मिली ना कुछ मिली। लेकिन जब कोई बाहर से आता है तो है भाई, मेरी तारीफ हो। हाँ, एक एज आ जाती है, बस भाई अब हमारी तारीफ हो, हमारे बाल सफेद हो गए हैं, अब बस हमारी तारीफें ही तारीफें हो, हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, या ये चीज है। सो जब तक हम देंगे नहीं, मिलेगा कैसे, राइट। अगर हमें चाहिए कुछ तो देना है ना, कैसे आएगा, जब हम देंगे नहीं कुछ आएगा कैसे। तो ऐसे जो सारे बुजुर्ग होते हैं, जिनको जिनको हो जाता है बस हमारी तारीफें करते जाएं, उनसे पूछो कितनों के बारे में अच्छा कहा है कितनों को घर में धन्यवाद दिया है, राइट। सो हम तो ये हमारा कल्चर है, पर ये हमारा कल्चर है, और हम अपने कल्चर की सुंदर सुंदर चीजें, महाराज की बहुत कृपा है कि हम यहाँ पर चर्चा करते हैं, फिर गुरुजनों के व्यवहार पर चर्चा करते हैं, और फिर डेफिनेटली वो जिस तरह करते तो वहां पर लेके आते हैं, राइट। सो जो जो चीज अच्छी लगे, जो जो चीज हम चाहते हैं, वो जरूर दूसरों को दें, है ना। जो जो हम चाहते हैं हम जरूर दूसरों को दें। अगर हम चाहते हैं लेकिन हम दूसरों को नहीं देते, हम फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, हमारा मुंह, नाक और हमारी वाणी कर्कश होती है, सूखे होते हैं हम। क्यों? क्योंकि हमने दूसरे को कुछ दिया ही नहीं, आएगा क्या, है ना। हमने दूसरे को कुछ दिया ही नहीं आएगा क्या, राइट। एनी क्वेश्चंस पूछिए, और कोई क्वेश्चन, पूछिए पूछिए, कोई क्वेश्चन। बड़े लोग कौन से चैप्टर पर हैं? अंजना जी, राम राम, कौन से चैप्टर पर हैं? आज हमारी, अभी आपकी आवाज नहीं आ रही, पर हमारे ग्रुप की आज एक विशेष बात है, रेनू जी और अंजना जी दीक्षित नहीं है है ना। हाँ, रेनू जी और अंजना जी दीक्षित नहीं है, और देखिए तीसरी पुस्तक पर पहुंचे, और देखिए बिना दीक्षा के प्रैक्टिस कर रहे हैं, राम राम और दीदी ये जी। हाँ, हाँ जी अंजना जी, हाँ जी, 7 चैप्टर हो गए दीदी जी। हाँ देखो क्या बात है। ये नॉन साधक है, आजकल हमारा नॉन साधक का चल रहा है ना, और इसमें से कई बच्चे, सौम्या भी दीक्षित नहीं है अभी, नहीं सौम्या की दीक्षित है ना। ये सारे बच्चे, आई थिंक सिर्फ आराध्य दीक्षित है बस। अरे क्या बात है, आज तो सारे नॉन साधक बैठे हैं हाँ, नॉन साधक बैठे हैं सारे के सारे, क्या बात है, एक्सेलेंट। यह है कृपा, यह है कृपा, कि जब फॉर्मली आपकी दीक्षा नहीं हुई है, लेकिन अभी भी देखिए आपके कैसे सुंदर कर्म हैं कि संतों की चर्चा हो रही है, और आप हर वीक आते हैं ये प्रैक्टिस करने। अमेजिंग, इससे बड़ी, और फिर धन्य धन्य मानते हैं कि हमें क्या मिल गया पहाड़ी इलाके में बैठ के हाँ हाँ, हम जा नहीं पाते, या हमें अभी है नहीं वहां पर, या जैसी भी है सिचुएशन, ये है नॉन साधक। और आज तो वाह, महाराज जी दिखा रहे हैं ना,
क्योंकि हमारे सत्संग तो महाराज ही लीड करते हैं, है ना। हमें नहीं पता होता कौन आ रहा है, कि क्या दिखाना है उन्होंने और क्या। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत सुंदर। इसमें से जो बच्चे लोग हैं, सौम्या बेटा, आपने सत्संग में आप तो बहुत सुंदर मैनेज करते हैं, और तो आप अपने सत्संग में सेवा लो ना कोई। आप जाते हो सत्संग, अभी जाते नहीं ना रूटीन से, तो लो सेवा। हाँ बिल्कुल। सेवा में ऐसा क्या क्या होता है, आप थोड़ा में बताओगे? बहुत कुछ होता है। बाहर जूते जो लेडीज सेक्शन के हैं, आप उन्हें लाइन में लगा सकते हो, कपड़ा लेके जा सकते हो, पहुंच सकते हो। हाँ, फिर ऐसी बाहर चक्कर मारा कि कोई पत्ता, कोई कुछ कागज इधर उधर तो नहीं पड़ा हुआ। हाँ, किसी को प्यास लग, कोई ओल्ड आंटी आ रही है स्टिक लेके, तो आप उनको पूछो, आंटी मैं आपकी हेल्प कर दूं, है ना। इसमें पानी की सेवा होती है? पता नहीं है, तो आप देखोगे आपका वहां पे कैसे है, पता नहीं, मुझे थोड़ा ना पता है, राइट। तो बेस्ट कौन सी रहती है सेवा, जो मांगनी ना पड़े। क्यों, जो मांगेंगे सेवा वो ले सकते हैं कोई भी। हमने दी थी तुम्हें सेवा, अब हम निकालते हैं तुम्हें इस सेवा से। राइट। तो इसलिए छोटी छोटी चीजें देखो, ऑब्जर्व करो, कौन सी चीज कहाँ मैं किसी की हेल्प कर सकती हूँ। किसी को चेयर चाहिए, चेयर पड़ी होती है, वहां पे चेयर झाड़ दो, वैसे तो झाड़ी होती होंगी, पर फिर भी ऐसी ऐसी चीजें देखो सेवा करने के लिए, जहां दूसरे को सुकून पहुंचे। घर में कर सकते हो कि मम्मी बाहर गई है, तो मैं कुछ ना कुछ सेट करके रख दो, आज मैं मम्मा के लिए कुछ नींबू पानी बनाती हूँ, आ रही हैं वो, आएंगी। अगर मम्मा कहीं नहीं जाती हैं, तो फिर सरप्राइज दे दो कुछ करके, ये ना। तो इस तरह के आइडियाज जब आए तो बहुत सुंदर रहता है, बहुत ही सुंदर रहते हैं। हाँ, आपके आप देखो, आपके श्री रामचरणम में फूल लगे हुए हैं, राइट, लेकिन बीच में बूटी आ गई। वैसे तो माली आते हैं वहां पे इंडिया में, तो बूटी आई हुई है बहुत ज्यादा, बूटी निकाल दो, राइट, बूटी निकाल दो, ये बात होती है, राइट। सो इसलिए ये चीजें, छोटी छोटी चीजें देखो, जो अपने ढंग से, कहीं अप्रोच नहीं करना पड़े, अपने ढंग से, क्वाइट ढंग से, जैसे प्रेम जी महाराज करते, वैसे कर सको, है ना, वैसे कर सको। वेरी नाइस, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप इन चीज़ों ऑर्गेनाइजिंग में भी हेल्प हो। आंटी से पूछ सकते हो, सत्संग खत्म हो गया, आंटी मैं ये ग्रंथ ऑर्गेनाइज कर दूं। अगर आंटी बोलती है नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम कर लेंगे बेटा, थैंक यू, तो यहाँ पे ये यूजुअली ऐसे हो जाता है। या फिर हाँ, तो तभी छोटी छोटी चीजें देखते हैं कि हम कोई कागज उठा लें, कोई बॉटल गिर गई वो रख दें, हाँ, कोई कोई कुछ कुछ चीज हिल गई हुई है वो साफ कर दें। महाराज सब कुछ देख रहे होते हैं, एक बाल भी आप उठाते हैं महाराज देखते हैं आपने एक भी बाल उठाया है, गारंटी है, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है लाइव। आप एक अच्छा थॉट भी लेते हैं किसी के लिए, महाराज को पता होता है कि आपने अच्छा थॉट लिया है किसी के लिए, गारंटी है। आप नॉनसेंस बोल रहे हैं किसी के लिए, गारंटी है महाराज को पता है कि क्या क्या गंद उगेल रहे हैं। आपको क्या लगता है नहीं पता होता, उन्हें सब पता होता है, सब देख रहे होते हैं। पर महाराज जो है, प्रेम जी महाराज गिव अप नहीं करते, हमारे गुरुजन गिव अप नहीं करते, वेट करते हैं कि सुधर जाएगा, राइट। कितना किसके लिए जहर उगल रहे हैं सब देख रहे होते हैं गुरुजन। सो हमारा कर्तव्य क्या है, राम रसिया रे जाऊं रे माई। ये केवल गाना नहीं होता सत्संग में कि दूसरे लोग वाह 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 करें, आज तो बड़ा अच्छा गाया जी अनुपमा, बड़ा ही अच्छा गाया अनुपमा, बड़ा ही मजा आया। नहीं, प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु
मेरे काम ऐसे हो कि मैं आपको रिझाऊं। हाँ, ये काम हो कि भाई आपको रिझाऊं, ना कि ये आंटी को, ना कि वो अंकल को, ना कि मम्मा को, आप खुश हो। राइट। अब बच्चे लोग भजन करते हैं, सेवा करते हैं, मन में यही होना चाहिए कि प्रभु जो आप मुझसे करवा रहे हैं इससे आप रिझें। हाँ, आप रिझें, ये होना चाहिए। प्रभु आज जो खाना बना रही हूं मैं, घर के लिए सारा काम आपने करवाए, इससे आप रिझें, या आपके लिए हो, सब कुछ आपके लिए हो। मैं अपना होमवर्क कर रही हूँ, मैंने अपने यूनिट टेस्ट अच्छे किए, आप खुश हो इससे, ये होना चाहिए। ये है हमारे गुरुजन। गली वाली आंटी खुश हो गई, संचालिका जी खुश हो गई, लगाया हो पूरा एक बॉटल, पूरा टब बटर का दे दोगे, गिफ्ट कर दोगे, तब भी नहीं खुश होंगे वो। जो मर्जी कर लो, करके देख लो, करके देख लो। इसलिए अपने परमेश्वर को खुश कीजिए। महाराज कहते हैं डिपेंड ऑन योर गुरु एंड प्रभु, दैट्स इट। जब आप अपने गुरुदेव के लिए काम करेंगे, अपने गुरुदेव के लिए पढ़ेंगे, गुरुदेव के लिए सेवा करेंगे, बस लाइफ इज गुड, बहुत अच्छी है। अपने रास्ते भी बताएंगे, और सौम्या गड़बड़ कर दी तूने, कर कर ठीक जाके, ऐसे बताएंगे। मान्या ये वाला सूट ठीक नहीं था, अरे गलत बजा रही है, ऐसे कर दे, अपने आप बजाए, अपने आप बताएंगे। हाँ, क्या अरे नहीं मनीषा, हिलना नहीं। हाँ, कर्मयोग पे रहना है, कोई मर्जी संसार जो मर्जी कहता रहे, लांछन लगाता रहे, हिलना नहीं वहां से। और क्या होता है, हिलता ही नहीं है फिर। हाँ, क्या होता है, जो मर्जी अटैक हो रहे हो, जो मर्जी तीर चल रहे हो, जो मर्जी जीवा से तीर चल रहे हैं, आंखों से तीर चल रहे हैं, सारा का सारा ग्रुप बन गया है, आप जाते हैं क्वीन की तरह और आप अपने गुरुदेव के लिए जाते हैं, गुरुदेव के लिए आते हैं। बैठे रहे, बैठे, दूसरे बैठे रहते हैं, चैन नहीं आता, वो दिखते रहेंगे, दिखते रहेंगे, दिखते रहेंगे महाराज कितनी सोच के हंस रहे हैं, बिल्कुल राइट। तो हम सीख रहे हैं कि अपने गुरुजनों के लिए सब कुछ करना है, और चाहे कोई कुछ मर्जी करे। यहीं से हमारी टॉपिक स्टार्ट हुआ था, महाराज ने फुल सर्कल किया, वहीं आए, जो मर्जी करें, आपके फ्रेंड्स जो मर्जी करें आपके साथ, नॉनसेंस, अगर टीचर को गलत किया है, करते रहें गलत, वो उनका कर्म है। लेकिन आपको पता है कि उसके घर में कोई इमरजेंसी हो गई है और वो सैड है, आप उसके लिए प्रे कर सकते हैं। ये संसार नहीं कर सकेगा ऐसे काम, आप कर सकेंगे। जो ऐसी ऐसे गुरुजनों के श्री चरणों में बैठते हैं कि आपके साथ किसी ने गलत भी किया, गंदा भी किया, फिर भी आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर दया कीजिए, राइट। ये साधक और ट्रू साधक कर सकते हैं, हर कोई साधक नहीं कर सकता ये सब इतना दिल नहीं होता कि ऐसा कर भी सके, नो, नॉट पॉसिबल, राइट। सो बढ़िया, बहुत ही अच्छा लगा। और कोई क्वेश्चन किसी को? सौम्या को क्वेश्चन, हाथ ऊपर। अभी का है, पहले का? पहले मेरे को तब से ये है कि हाँ, जो आप कह रहे हो कि हम सेवा ले सकते हैं, सेवा के लिए पहले वहां पे नाम लिखवाना पड़ता है या ऑटोमेटिकली सेवा करनी होती है? हाँ, मैं चाह रही हूँ कि वो नाम लिखवाने की सेवा वाली ना करें। अगर करना चाहते हैं कर सकते हैं, बड़े खुश होते हैं वैसे तो सत्संग वाले कि बच्चे आ रहे हैं, बड़े खुश होते हैं। लेकिन जो आपको दिखता है, आपको दिखनी चाहिए, ये है साधना। जब आपको दिखता है, वैसे तो हम ऐसे ही जाते हैं, अंदर भागे भागे गए, अंदर भागे भागे आए। अगर हम आराम से जा रहे होते, थोड़ा सा जल्दी चले गए और हमारी नजर जाती है, जब नजर जाती है, ये प्रभु की कृपा होती है कि आपकी नजर जाती है और फिर आपको दिखता है, अरे कागज है, उठा ले, कागज पड़ा है, उठा लो। बहुत बड़ी चीज है कि दिखी। सारे लोग तो भागते भागते जा रहे हैं, आपको दिखा दी कि कागज पड़ा है,
है ना कि नहीं? बिल्कुल। हाँ, आपको आपको पता है श्री अमृतवाणी जी इधर उधर रह गई। सेवा बहुत सुंदर रहती है, चुपके की जाए, चुपके की करो तो बहुत, केवल गुरु को पता चलता है और वही मैटर करता है, राइट? वही मैटर करता है कि जो गुरु को पता चले काम। या बिल्कुल ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब आए, बहुत ही अच्छा लगा। और हम हमने अभी बुक खोली नहीं है, लेकिन हमें और बहुत सुंदर चर्चा करवाई। तो आप लोग 5th 7th कर लिया है, एडल्ट्स ने 7th कर लिया है, राइट? 8वां अध्याय कर रहे हैं दीदी एडल्ट, हमने भी 7th के 8th पे ही आए हैं। 8th पे आए हैं। और हाँ, भक्ति बिना कर्तव्यों के निभाए फलित नहीं होती है। आप पूजा कर रहे हैं अपने ये मुझे महाराज ने पत्र में लिखा था ये चीज, कि बिना कर्तव्य निभा के आप सत्संग दौड़ते हैं। मेरी मम्मा ने कंप्लेंट की थी महाराज को कि सुबह उठती है, सत्संग चली जाती है फिर अपने जॉब पे चली जाती है, फिर घर आती है और फिर अपना ट्यूशन करती है क्योंकि लंबा स्कूल था, और उसके बाद अपने जॉब पे बैठ जाती है, कोई रसोई में नहीं आती बैठी रहती है। तो फिर महाराज ने ये लिखा था मुझे कि तुम मेरी मम्मा को कहा था कि देखो काम तो वो अच्छा ही कर रही है कहा डिस्को नहीं जा रही, फिर तो बहुत गड़बड़ हो जाती है है ना? तो महाराज देखिए कैसे कैसे करते हैं। तो फिर महाराज ने कहा कि काम तो वो ठीक है जगह जा रही है, पर मैं उससे कहूँगा। तो फिर जब महाराज ने पत्र आया तो महाराज ने कहा बिना कर्तव्य के भक्ति फलित नहीं होगी, ड्यूटीज तो करनी ही पड़ेंगी अपनी। और अगर राम नाम अच्छा लगता है और ये सब अच्छा लगता है तो अपनी ड्यूटीज करना पड़ेंगे। सो किचन में महाराज को तो पता था कि भाई लंबा है और किचन में जाने का मेरा बहुत बहुत मुश्किल रहता था। मैंने बेचारे अपने मामा को किचन में कम ही हेल्प की है। तो फिर तो हम महाराज किसी के घर विजिट कर रहे थे, और तो हमारी फैमिली थी कि हम वहाँ उनके उस पर अलाउड था महाराज से पूछ के। तो इतनी फनी बात है, तो हम लोग बाहर नहीं आए थे और हम लोग सब किचन में ही थे। और जब महाराज ने सारे घर का लिया महाराज मुझे देख के कहते हैं किचन में लेकिन और मैं इतनी खुश हुई क्योंकि उस वर्ष आई थिंक शादी थी, मेरी शादी पक्की हो गई थी। मैंने कहा अब सब ठीक हो जाएगा कि महाराज ने बोल दिया किचन में, तो किचन भी बड़ा अच्छा निभ जाएगा और हुआ भी, क्यों कि मैं सुनती और मैं कुक कर लेती और वो बड़ा अच्छा निकल जाती। ये महाराज का मुझे तो हर एरिया में महाराज ही 1-2 नंबर दे के पास कर देते, चल भाई पास तो फिर महाराज कहते किचन में और मैंने कहा थैंक गॉड मिल गया आशीर्वाद, आई एम डन सब ठीक रहेगा गड़बड़ नहीं होगी। और देखिए अब भी देखिए कितना बहुत ज्यादा तबीयत होती है तब होता है, वरना तो महाराज ने कभी ऐसे कोई, महाराज तो हमारे गुरुजन रहते ही नहीं देते। सबसे पहले अपना सारा कुछ सेट होके लेट भी हो रहे होते हैं, पर जो चीज होती है या बहुत और कम, बड़ी कृपा रही है इन चीजों में कि अपने कर्तव्य बहुत अच्छे से, और फिर अब तो क्वालिटी हाई करती है कि कर्तव्य निभाने की भी क्वालिटी का स्तर और सुंदर कि कर दिया, चाहे कार्य क्षेत्र में है रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ। महाराज इतने खुश हुए कि कार्य क्षेत्र में भी मैंने रूल्स रेगुलेशंस कैसे फॉलो किए कि मेरी इवैल्यूएशन में डिस्टिंग्विश्ड मिला मुझे कि तो मैंने कहा जो एक जगह रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करता है और दूसरा प्रसाद देखो क्या मिला कि महाराज ने बुक करवाई श्री राम शरणम। हाँ, उनके श्री राम शरणम में कैसे क्या नियम है उसकी करवा दी।
तो वो तो कोई तभी करेगा ना जो पालन करता है ना। बिल्कुल। इसलिए बुक ही करवा दी। दोनों जगह डिस्टिंग्विश मिल गया गुरुजनों से कि कर्तव्यों में। इसलिए बेटा लोग ड्यूटीज कीजिएगा, अपने प्रभु के लिए कीजिएगा, दूसरा आपके लिए ना लाए। हमारे घरों में प्रचलन है कि पानी पकड़ा दे, अच्छा मेरी प्लेट रखा, ऐसे ऐसे हैं। आप, हमारे गुरुजन ऐसे नहीं हैं। स्वामी जी महाराज 98 ईयर्स तक भी ऐसे नहीं रहे। वो खुद ही अपने कपड़े धोते, खुद ही अपना वो करते, ऐसे नहीं करते। जबकि साधक लोग भाग भाग के कहते, साधक लोग तो इतना रिक्वेस्ट करते कपड़े धोने दो, ये ना, नो वे। हमारे गुरुजन वॉशिंग मशीन में थोड़ी ना उनके कपड़े होते, एक ड्रेस होती है सुबह शाम, खुद ही करते सब कुछ खुद करते। अवॉइड कि लोग, दूसरे लोग आपके लिए काम करें। जब आप अपने लिए हर एक काम करोगे, बहुत बहुत एंजॉय करोगे, आई प्रॉमिस। हर छोटी सी छोटी चीज खुद से करोगे, अपने लिए करोगे, बहुत एंजॉय करोगे, राइट। दूसरों से काम नहीं करवाने, खुद काम अपने करो, एंजॉय करके करो, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, राइट। इसी नोट पे थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत अनंत बहुत धन्यवाद गुरु जी। थैंक यू एवरीबॉडी।